स्वाध्याय करना है, आगमों को समझना है, आत्मा को समझना है, उसके लिए स्वाध्याय के 5 स्टेप हर आत्मा को फॉलो करने अनिवार्य इसेंशियल है। तो पहला है वाचना। वाचना से क्या होता है? वाचना से जब आप वाचना लेते हो, आप वाचना सुन रहे हो, आप प्रवचन में आए हो, आप सुनने को आए हो, किस भावना से आए हो? आदर की बुद्धि से आए हो कि ये वाणी किनकी वाणी है? भगवान की वाणी है। अब विचार करो, जब आप वाचना सुनते हो या आप किसी अच्छे राइटर की बुक ले रहे हो तो आप उस व्यक्ति की उस क्वालिटी का सम्मान कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? उसको आदर, उसको रिस्पेक्ट, उसको रिगार्ड दे रहे हो, क्योंकि आपने जाकर के उसके लेक्चर को सुन रहे हो। इट मीन्स आपके मन में उसके प्रति आदर की बुद्धि है। और जब आप भगवान की वाणी को सुनते हो तो भगवान की वाणी को सुनने का अर्थ है आप अशातना से बच रहे हो। किससे बच रहे हो? अशातना मीन्स तिरस्कार। तिरस्कार का मतलब देखा जाए हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं समझते। मगर यदि आप भगवान की वाणी सुनने आए हो, इट मीन्स आप भगवान की वाणी को आदर दे रहे हो। और यदि आप नहीं आ रहे तो विचार करना होगा, यहाँ गुरु महाराज का निरादर नहीं है कोई आप नहीं आ रहे, ये किसका निरादर हो रहा है? भगवान की वाणी सुनाई जा रही है परंतु फिर भी सुनने को नहीं आ पा रहे, नहीं आ रहे, तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम भगवान की वाणी की असाधना कर रहे। और यदि हम सम्मान रखें तो सम्मान का अर्थ है कि हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं। आप घर में किताब रखते हो तो किताब रखने का मतलब क्या है कि आपका मन उसके प्रति आदर की बुद्धि से युक्त है कि मुझे यह पढ़ना है। अब आगे बढ़े, जब वाचना दी जाती है तो इससे तीर्थ धर्म सुरक्षित रहता है। कौन सा धर्म? आवाज़ नहीं आ रही। तीर्थ धर्म। तीर्थ धर्म बोला जाता है जो तीर्थंकरों ने धर्म प्रारंभ किया। तीर्थंकर भगवंतों ने साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका ये तीर्थ बनाया ना। श्रुत धर्म है, चारित्र धर्म है, इसके बारे में बताया। और देखा जाए उस ज्ञान को फैलाने वाले कौन होते हैं? वे है गणधर भगवान। भगवान की उन बातों को वाचनाओं में लेक्चर्स के रूप में कन्वर्ट करके फिर आगे जो पढ़ाते हैं उन्हें हम गणधर बोलते हैं। और देखा जाए जो साधु साध्वी यदि आगमों की बातें सुना रहे हैं तो वे क्या कर रहे हैं? उस परंपरा को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे रहे। योगदान ही नहीं दे रहे बल्कि अपने सौभाग्य को बढ़ा रहे हैं यदि उसमें उनका कुछ योगदान जा रहा है। तो जो वाचना ले रहा है या वाचना दे रहा है, दोनों आत्माएं अपने ज्ञान का विकास करने के लिए आगे बढ़ रही। दूसरा पॉइंट, वाचना आपने ली, महाराज जी ने आपको सुना दिया, गुरु जी ने आपको सुना दिया, मगर आपको बहुत सी बातें समझ में नहीं लगी। अब विचार करो, दुनिया के लिहाजे से देखें तो आप यदि अपने फ़ोन की कोई एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रही तो आगे नहीं बढ़ा जा रहा। जो आप चाहते थे तो वो फाइल्स आपकी खुल नहीं रही और आप जो चाहते थे वो काम नहीं हो पा रहा। तो आप क्या करते हो? जो इस फील्ड का मास्टर है आप उसके पास जाते हो, उससे पूछते हो भाई मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, अब क्या करूँ, यहाँ समझ में नहीं आएगा तो आगे कैसे बढ़ूँगा? पूछते हो ना जा कर के। और यदि पूछोगे नहीं तो परफेक्शन भी आने वाली नहीं है, संपूर्णता आने वाली नहीं। तो भगवान भी क्या कहते हैं, हे आत्मा यदि तुम्हें वाचना लेने के बाद कुछ समझ में नहीं आया तो ये नहीं है समझ में नहीं आया छोड़ो, क्या करना है, संतों ने तो सुनाना ही होता, अगली बार कोई सुनाएंगे तब समझ में आ जाएगा। बल्कि ऐसा नहीं, समझ में नहीं आया उसको नोट कर लिया, क्योंकि स्मृति में लंबे टाइम तक ये बातें नहीं रहती। और आपने जैसे ही पेन कॉपी साथ रखी है आपने नोट कर लिया, जो समझ में आया वो भी नोट किया और जो नहीं समझ में आया वो भी नोट कर लिया।
और क्या सोचा कि अब जाकर के गुरु महाराज जी से विनती करूंगा कथा के बाद कि मुझे ये समझ में नहीं आया, आप मुझे टाइम बता दीजिए, मैं उस टाइम आकर के आपसे पूछूंगा, आपसे मैं इसका समाधान लेना चाहता हूँ। तो पूछने से हमें मिलता क्या है? हमारे जो संशय है, हमारे जो डाउट्स है, कहीं वो डाउट्स हमें अपने सही ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट ना कर दे। जिस रास्ते पर हम चल रहे थे, कहीं उन संदेहों के कारण हम भटक ना जाएं, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, नहीं समझ में आया तो अपनी धारणा, अपनी मान्यता स्वयं नहीं बिल्डअप कर लेनी, बल्कि पहले चेक कर ले कि आप जो मान रहे हो क्या जो गुरुओं ने समझाया था वो उसी के अकॉर्डिंग है या मैं कुछ अलग ही सोच रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट है पृच्छना, पूछने से हमारे डाउट्स निकल जाते हैं, हमारे संदेह निकल जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है दूरियां जब बढ़ी तो बढ़ती ही गई, दूरियां जब बढ़ी तब बढ़ती ही गई, तब तुमने वो भी सुना जो मैंने कहा भी नहीं। बहुत बार क्या होता है, आप बोलना छोड़ देते हो एक दूसरे के साथ, और जब बोलना छोड़ देते हो तो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशंस होने लग जाती है। अब वो कुछ नहीं बोल रहा, परंतु आप अपनी ओर से कितना कुछ सोच लेते हो, उसने ऐसा बोला होगा, उसने ऐसा बोला होगा, और आप खुद अशांत हो जाते हो। इसी प्रकार देखा जाए तो कम्युनिकेशन गैप जितना बढ़ता जाएगा उतनी दूरियां बढ़ती जाएंगी, उतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाएंगी, उतनी अशांति भी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार हम देखें, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही तो फिर आप हर व्यक्ति से उस व्यक्ति की चर्चा करते हो, वो मेरे बारे में ऐसा बोलता है, वो ऐसा कहता है। आप फिर यदि समझदार हो तो आप कहते हो क्या तूने अपने कानों से सुना है? आप उससे बोलते हो ना, क्या तूने अपने कानों से उसको बोलते हुए सुना है कि वो ऐसा बोल रहा था? कहने लगा मैंने तो सुना नहीं है, परंतु मैंने लोगों से सुना है। किससे सुना है? फिर वो समझदार व्यक्ति क्या कहता है, अच्छा तो ऐसा कर, एक बार डायरेक्ट जा कर के उससे पूछ ले। क्या कर ले? डायरेक्ट जा कर के उससे पूछ ले, क्या आपने ऐसा कहा? यदि कहा तो आपने ऐसा क्यों कहा? क्या आपको पूरी जानकारी नहीं थी? अब देखा जाए, जब आप पूछने जाते हो बहुत बार वो बात होती नहीं, बहुत बार वो बात होती ही नहीं, परंतु जब आप जाकर के पूछ लेते हो तो आपकी उस समस्या का, आपकी उस अशांति का, आपकी उस ग्रंथि का भेदन हो जाता है। आपके अंदर जो गांठ पर गांठ बढ़ रही थी वो गांठें खुल जाती है, और आप सोचते हो मैं तो यूं ही उसके बारे में गलत सोच रहा था। इसी प्रकार देखें, जो बातें हमें समझ में नहीं आई, ये नहीं है कि हमें समझ में नहीं आई और हमने छोड़ दी, उससे क्या होगा, वो अधूरी जानकारी, वो आधा जो सुना हुआ विचार है, हो सकता है वो किसी रूप में, गलत रूप में कन्वर्ट हो जाए और वो आपको गलत ट्रैक पर ले जाए। बल्कि आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप अपने गुरुओं के पास आए, श्रद्धा भक्ति विनय पूर्वक उनसे आकर के पूछे। यदि हमें ऑलरेडी पता भी है ना, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से किसी दूसरे से भी तो पूछते हैं, भाई मैंने ऐसा सुना था, क्या ये बात सही है? तो कहता है हाँ भाई बात तो ठीक है, परंतु किसी लिखने वाले ने ये भी लिखा है, मंजिल से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, मंजिल से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना भी अच्छा नहीं होता, परंतु जिनके ऊपर हमें फेथ है, जिनके ऊपर हमें विश्वास है और हमें पता है ये हमें भटकाएंगे नहीं, तो एटलीस्ट उनके पास जाकर के विनय पूर्वक हम अपनी समस्या रखें और उसका समाधान लें। व्यर्थ के लोगों से पूछने की, जिनकी अभी जानकारी अधूरी है, इससे पूछेंगे इसकी स्टेटमेंट कुछ होगी, दूसरे से पूछेंगे उसकी कुछ और होगी। इसलिए भगवान ने क्या कहा, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो रीचेक करने के लिए पूछ सकते हो। जैसे आप पेपर लिखते हो तो उसके बाद रीचेकिंग करते हो। पैसे आपने यदि गिने हैं तो आप दोबारा से क्या बोलते हो, बेटा तू एक बार रीचेक करना, कोई बुरी बात नहीं है।
आपको सपोज़ कोई डाउट है या अपनी उस बात को पक्का करने के लिए आप दोबारा पूछिए, परंतु हमें आता है, फिर भी बहुत से ऐसे भी होते हैं आता भी है, चलो देखिए महाराज जी को आता है या नहीं आता है। विचार करना यह अवज्ञा का भाव है, यह असाधना का भाव है। ये पूछना आपका कर्म बंधन का कारण बन जाएगा। हो सकता है द्वेष बुद्धि भी जागृत हो जाए, सामने वाला भी कोई मूर्ख तो नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस, आपके पूछने का लहजा बता देता है आप किस भावना से, किस इंटेंशन से आए हो, और उससे आपका वह रिलेशन भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए भगवान ने पूछने की मनाही नहीं की, आपको नहीं आता यू शुड कम टू योर गुरु आस्क हिम। परंतु यदि आपको पता है, आप रीचेक करने आए हो तो भी बुरी बात नहीं, परंतु आप जस्ट उनको चेक करने आए हो तो ये अच्छी बात नहीं। तो भगवान ने क्या कहा, आप पूछिए, आपको समझ में नहीं आया, उससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उससे बहुत बार हम दूसरे लोगों के संप्रदायों में देखते हैं जी, वहाँ तो ये हो रहा था, वहाँ ये हो रहा था, यहाँ तो कितनी फैसिलिटी है, यहाँ कितनी ऐश है, और आप बोलते हो ये त्याग करो वो त्याग करो। परंतु देखा जाए, जब आप अपने गुरुओं से आकर के निवेदन करते हो, मेरे मन में तो डाउट हो रहा है कि ये ठीक है या वो ठीक है, तो आत्म हित के लिए बढ़ने वाले जो साधु जन है वो क्या कहते हैं, हे आत्मा, ये बाहर की चीज़ें बाहर की है, परंतु जिन्हें आत्मा में भीतर गहरे उतरना है, फिर उन्हें तो आडंबरों से भी ऊपर उठना हो। अब हम देखें, दूसरा पॉइंट है पृच्छना, पूछना। पूछने से यदि हम सम्यक दृष्टि है, सही सोचने वाले हैं, कहीं हम उस, पंजाबी में बोलो तो पुल्ले खींचे रह के कहीं गलत ना सोचने लग जाए, उस भ्रम में रह करके भ्रम ना पाल बैठे, क्योंकि जहाँ पर भ्रम होगा फिर वहाँ ब्रह्म नहीं होगा, और जहाँ ब्रह्म होगा वहाँ भ्रम नहीं होगा। तो विचारना है, यदि ब्रह्म तक पहुँचना है तो भ्रम का निराकरण करना, निवारण करना तो आवश्यक है, तो वह गुरु चरणों में आकर के पूछे। तीसरा पॉइंट, परिवर्तना। परिवर्तना का मतलब है पुनरावृत्ति। प्राकृत में इसके लिए शब्द आता है पर्यटना। आपने बहुत बार जब बाहर जाते हो तो वहाँ पर देखा होगा पर्यटन स्थल लिखा होता है ना। पर्यटन स्थल का मतलब जहाँ पर आप घूमने आते हो, सैर सपाटा करने आते हो। अब विचार करो, जहाँ पर आप पर्यटन करते हो, जहाँ पर आप आते जाते हो, आने जाने से आपको रास्ता पता चल जाता है ना। क्योंकि कहते हैं ना, राह पे जानिए जब आप पे जानिए। रास्ते का कैसे पता चलता है? जब उस रास्ते से आप गुजरते हो कि भाई लोग कैसे हैं, वहाँ के सड़क कैसी है, लाइट चलती है कि नहीं चलती, वो कैसे पता चलेगा? जब आप उस रास्ते से गुजरोगे। और आदमी का कैसे पता चलेगा? वाप या मीन्स वास्ता पड़ेगा, कोई काम पड़ेगा, तब पता चलेगा ये आदमी, इसकी पर्सनैलिटी बाहर से ऐसी है या वास्तव में ये ऐसा है। तो अब हम विचार कर रहे हैं पर्यटन। जब आप इन आगम की बातों का बार बार रिवीजन करते हो, बार बार किताबें खोल रहे हो या प्रवचन रिकॉर्डेड है उन प्रवचनों को सुन रहे हो, उसका अर्थ क्या है? आपका मन, आपकी आत्मा उन शब्द और अर्थों में घूम रही है, बार बार आ रही है, जा रही है। और देखो, आपने जब नवकार मंत्र याद किया होगा या बच्चों को याद करवाते हो तो कितनी बार उसको रिकॉल करवाते हो, रिवाइज करवाते हो। बोलो नमो अरिहंतानंग, इधर से दूध का चम्मच दिया जा रहा है और क्या बोल रही है माँ? नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धाण। और वो बच्चा बचपन में ही देखा जाए वो फ्लैट खाली स्लेट के समान है, वो कच्ची मिट्टी, कच्चे घड़े के समान है। जैसा डिज़ाइन उकेरते जाते हो, वो पकने के बाद भी उसके ऊपर वैसे डिज़ाइन, घड़ा टूट जाए परंतु वो डिज़ाइन फिर नहीं जाता। इसी प्रकार हम विचार करें, जब आप किसी मंत्र को, किसी जाप को, किसी बुक को बार बार पढ़ते हो तो उससे क्या होता है?
आपकी उंगलियां, हो सकता है उंगली आपकी यहाँ है, दृष्टि आपकी सामने भी है, फिर भी आप पढ़ करके बता दोगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। पूज्य आचार्य जैन धर्म दिवाकर श्री आत्मा राम जी महाराज साहब, कहा जाता है वो ज्ञान के देवता, ज्ञान का इतना अभ्यास किया, परंतु एक समय आया कि आँखों की दृष्टि लुप्त प्राय होगी, क्योंकि रात्रिकालीन चंद्रमा की रोशनी में भी पढ़ते थे, लाइट्स की उस टाइम अवेलेबिलिटी नहीं भी थी। अब हम विचार करें, आँखों की रोशनी चली गई, परंतु यदि कोई पूछने को आता तो क्या कहते हैं, ये फलाने अलमीरा में ये इस नंबर पे शास्त्र है और इस शास्त्र में इस पेज पे इस लाइन पे इसका उत्तर है। ये कौन बता सकता है? जिसकी परिवर्तना, जिसने बहुत रिवीजन की है। आप जब रेगुलर अनापूर्वी भी पढ़ते हो ना, तो क्या हो जाता है आपकी उंगलियां? किसके कारण? उस परिवर्तना के कारण। और इस परिवर्तना से व्यंजन लब्धि पैदा होती है। व्यंजन लब्धि का मतलब क्या है? व्यंजन लब्धि, पदानुसारणी लब्धि, अर्थात जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल में, आप एक वर्ड बोलते हो, सपोज आपको कुछ भी सर्च करना है, गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, चिट्टा चोला मुख ते कटे हंसा वाली चाल, चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा, ओ इत्थे झुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे, ओ इत्थे झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सूके बूटे हरे कर देंदा, पौंदे पौंदे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे, ओ केड़ा माली बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो जैसे आप लोगों को कुछ भी सर्च करना है मोबाइल में, जो ऑलरेडी आपके गूगल में या आपके यूट्यूब पे कुछ भी ऑलरेडी जो अपलोडेड है, जो डाटा है, सर्च तो वही होगा ना, जो है खोज करोगे जो है वही निकलेगा। परंतु आपने सपोज कुछ लिखा कि मेरे को प्रवचन सुनना है, जैन प्रवचन, इतना ही लिखा, या आपने कोई बुक निकालनी चाहिए और आपने एक वर्ड बोला और उसके साथ ही वो घूमना शुरू हो गया और उसके बाद सारे का सारा होता है ना ऐसे। इसी प्रकार देखा जाए, जो आत्माएं बार बार किसी चीज़ को रिवाइज करती है, बार बार पढ़ती है, तो ऐसी लब्धि मीन्स ऐसी योग्यता इस ऐसी कैपेबिलिटी उसको आ जाती है कि आप एक शब्द बोलोगे तो उसको बाकी सारे का सारा रिकॉल हो जाएगा।
आपने जस्ट जैसे बच्चों को जब याद करवा दिया है ना नवकार मंत्र, आप सिर्फ इतना बोलते हो नमो, और बच्चा फिर, और इसी प्रकार 14 पूर्वों तक का ज्ञान भी, एक स्टार्टिंग का पद बोला उनको सारे का सारा रिवाइज हो जाता है, सारे का सारा रिकॉल याद आ जाता है। ये किसकी बदौलत? परिवर्तन, रिवीजन, बार बार मंद मंद उच्चारण के साथ जब शब्द को, अर्थ को आप बोलते जाते हो, उसका नाम है परिवर्तन। और पंजाबी में से कोटना बोलते हैं, बोलते हैं ना, कोटा लगा रहा है, क्रैमिंग कर रहा है, याद कर रहा है। उस क्रैमिंग से भी क्या है, वो संस्कार रूप में आपके उस माइंड में उसके प्रिंट्स छप जाएंगे, और जितने पक्के प्रिंट होंगे वो इतने लंबे टाइम तक भी आपको याद रहेंगे। अब हम देखें, एक बच्चा है जो छोटा सा है, परंतु उसको गीता भी याद है। यदि वो जैन परंपरा में था तो उसको प्रतिक्रमण भी आ गया, और लोग हैरान होते, हमें तो 50 साल में नहीं याद हुआ और इसको 5 साल में याद हो गया, ये कैसे हो गया? तो वहाँ देखना होगा उस व्यक्ति का पूर्व जन्म का अभ्यास बहुत है, और उस अभ्यास के कारण आज थोड़ी सी मेहनत से भी उसको वो याद हो रहा है। परंतु 2 तरह की योग्यताएं होती है, एक अर्जित योग्यता, एक नैसर्गिक योग्यता। अर्जित का मतलब है आप मेहनत करके उस योग्यता को हासिल करते हो, और जो नैसर्गिक योग्यता है उसका अर्थ है नेचुरल, बाय नेचर। बोलते हैं ना, ये तो बच्चा बचपन से ही ब्रिलियंट है। तो विचार करना, आज जो ब्रिलियंट लग भी रहा है, उस व्यक्ति की उस इंटेलेक्चुअल शार्पनेस के पीछे कारण क्या है? उसके पूर्व जन्म की बहुत सारी मेहनत। और यदि आज सपोज ज़्यादा आपके पास योग्यता नहीं भी है, मेहनत करोगे तो वो योग्यता भी आ जाएगी। तो परिवर्तन से होता क्या है, जो चीज़ें आप बार बार पढ़ते हो, जिस रास्ते पर बार बार आप पर्यटन करते हो, आते जाते हो, वो रास्ता आपको फिर बड़ा आसान, बड़ा फेमिलियर सा हो जाता है। फिर आपको वो रास्ता लंबा भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपने हर गली का, हर उस स्ट्रीट लाइट का सर्वेक्षण ऑलरेडी कर रखा है। आपको पता है यहाँ पर कोई खड्डा आता है जी, यहाँ पर जाओ तो वहाँ किसी की दुकान आती है, आगे बढ़ो तो आगे मोड़ आता है, आगे एक्सीडेंटल जोन आता है। परंतु जब आप एक रास्ते से बार बार गुजरते हो, फिर वो रास्ता भी आपको लंबा नहीं लगता। इसी प्रकार जो शास्त्रों के उन शब्द, उन अर्थों में बार बार पढ़ता है, बार बार उस दौर से गुजरता है, फिर उसी में रस आने लग जाता है। रस आना चौथा पॉइंट है, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। इसके ऊपर तो हम कल चर्चा करेंगे, मगर पहले क्या बोलेंगे? जिसे अंग में का श्रुत ज्ञान मिले, उसको दुनिया से क्या लेना। जिसे अंग में का श्रुत, उसको दुनिया से, जिसे आत्म का शुभ ध्यान मिले, उसको दुनिया से क्या लेना। जिसे आत्म का शुभ ध्यान मिले, उसको दुनिया। जो स्वाध्याय करने वाला है वो जान जाता है, सोना ना अपना होना है, सोना ना फिर क्यों सोने में खोना है। फिर जिनको पारस सम होना है, जिनको पारस सम, उनको दुनिया से क्या लेना।
उसको दुनिया, क्योंकि वह व्यक्ति अब जान चुका है कि दुनिया में सुखी कौन है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। सबको पता है। तो चैन से सोना है तो सही नॉलेज भी होनी चाहिए, बेकार की फ्रस्ट्रेशंस को दूर करने के लिए सही ज्ञान भी होना चाहिए, और सही ज्ञान होगा स्वाध्याय से। तो इसके क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवंत पूज्य गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। जीर्ण वयण जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार।